अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो तीन इश्यूज जो पिछले वीकेंड पर भी और उससे पहले भी बहुत खबरों की जीनत बने रहे। इंतखाबी इस्लाहात, ये वो चीज़ है जिस पर मानते सब हैं लेकिन इकट्ठा बैठना कोई नहीं चाहता। बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ है, बहुत सी चीज़ों पे हमारे मुल्क में सियासी इख्तलाफ होते हैं। और सियासी इख्तलाफ से मुराद क्या है? जो भी पार्टी हुकूमत में होती है, अमूमन अगर दूसरा अपना मफाद किसी भी फैसले में नहीं देखता, वो उसको पाकिस्तान में हमेशा अपोज ही करता है। लोगों को इस बात का भी एहसास या इल्म नहीं हो सकता कई दफा कि असल और बेहतर पोजीशन कौन सी है, कौन सी सियासी जमात ठीक कह रही है, क्योंकि पोजीशंस इतनी एक्सट्रीमली ऑपोजिट होती हैं जिस पर कन्वर्जेंस नहीं होती, क्योंकि उस वक्त एक पार्टी शायद अपना मफाद देख रही होती है शॉर्ट टर्म, दूसरा अपना मफाद देख रही होती है मे बी शॉर्ट टर्म। इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसमें हो क्या रहा है? इंतखाबी इस्लाहात में गवर्नमेंट कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की तरफ जाएं, ऑपोजिशन कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स दुनिया में कई काबिल अमल नहीं है, पाकिस्तान में कैसे होंगे। हुकूमत कहती है कि जो बैरून मुल्क वोटर्स हैं उनको वोट का हक देना चाहिए। ऑपोजिशन कहती है कि ये हक नहीं दिया जा सकता। गो कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की ट्वीट मौजूद है 2012 की, जिसमें पीएमएलएन की पोजीशन कम से कम ये थी कि वोटिंग राइट्स ओवरसीज पाकिस्तानी को जो अपने खून और पसीने से पाकिस्तान को सर्व करते रहे हैं उनको देना चाहिए, लेकिन कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये बड़ा मसला है। अब ये हुकूमत कहती है कि ये काम करना है। बिलावल साहब ने तो बड़े सीधे सीधे इसको अपोज कर दिया। वो कहते हैं कि ये जायज नहीं है। अब एहसन इकबाल साहब ने भी इसको अपोज किया है, और इसकी ज़ाहिर है एक बड़ी वजह सबको नजर ये आती है कि अगर ये काम हुआ, अगर वोटिंग राइट्स दिए गए, तो इसका फायदा तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि जो ओवरसीज वोटर्स हैं वो बुनियादी तौर प्राइमरीली तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं। सो इसलिए अगर 50 लाख 40 लाख वोट दोबारा जायद पड़ गए, 80 लाख जायद पड़ गए जो बैरून मुल्क से वोटर्स हैं, तो उसका वाज़ेह फायदा तहरीक इंसाफ को होगा इलेक्शंस में। तो इस वजह से ये एक मसला है। इस्लाहात पर हुकूमत कानून साजी कर चुकी है, अपोजिशन ने एपीसी बुला ली है। उस एपीसी में ये फैसला करेंगे कि क्या करना है। हुकूमत कहती है एपीसी जमहूरियत की नफी है, हालांकि कश्मीर पर अभी नरेंद्र मोदी ने एक एपीसी बुलाई है हिंदुस्तान में। तो ये एपीसी पाकिस्तान का एक कल्चर भी है। इमरान खान साहब एक लंदन में हुई ऐसी एपीसी का हिस्सा भी बने, और भी पाकिस्तान में भी जो एपीसी हुई थी बहुत सी एपीसी का हिस्सा बने। लेकिन अब हुकूमत का ये मानना है कि ये एपीसी दुरुस्त नहीं है, ये गैर आइनी है, ये गैर जमहूरी हैं। और अमरीत के दौर में तो ये ठीक है, जमहूरी दौर में इनका पार्लियामेंट शुड बी द प्लेस जहां पे ये काम होना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे इससे भी, और एक और चीज जिसमें हम बात करेंगे वो है जो बेसिस देने का मामला है। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सवाल पैदा नहीं होता कि अफगानिस्तान के इस्तेमाल के लिए अमेरिका को बेसिस दी जाए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Would you allow the American Air Force to use your airspace for those airstrikes? We are not going to be part of any conflict anymore. तो ये तो साफ इनकार ही समझे। हालांकि पाकिस्तान में ये बहस बड़ी चल रही थी कि शायद हुकूमत ये पहली फैसला कर चुकी है, हुकूमत ने दे दिए हैं, हालांकि मुतअद्दिद बार इसकी नफी भी हुई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम का। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब असेंबली में तकरीर कर रहे थे, अभी से दो चार मिनट में हमारे पास पहुंच जाएंगे। और चौरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं और ये जो आपने कानून पास कर दिया है, कानून के ऊपर भी बड़े एतराज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक खत लिख दिया हुकूमत को। उस खत के अलावा शहबाज शरीफ साहब ने भी खत लिख दिया सिकंदर सुल्तान राजा को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अमूमन इलेक्शन कमीशन का रोल कानून पर अमल दरामद का ही, ये बड़े अब देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना व्यू दे रहा है चीज़ों के ऊपर। हालांकि आइन, कानून बनाना, कानून में रद्द-ओ-बदल करना, ये पार्लियामान का काम है। लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं कंसेंसस बिल्ड होता कि इस चीज़ पर कंसेंसस कर लें? बिठाएं ऑपोजिशन को, ये जो अपनी एपीसी जो करने जा रहे हैं, बिठाएं इनको अपने साथ, कंसेंसस कर लें।
بہت شکریہ کاشف صاحب. دیکھیں کاشف صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اے پی سی کو ہم نے غیر جمہوری کیوں کہا. اے پی سی اگر پاکستان کے مفاد کو سرو کرنے کے لیے آ رہی ہے, پاکستان کی عوام کے لیے کوئی بہتری کرنے آ رہی ہے, تو بالکل ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اگر اے پی سیز کا مطلب اپنی چوری بچانا ہے, اپنے این آر اوز دلوانا ہے, نیب میں ترامیم کروانا ہے, جو آپ نے خود دیکھا جس کا بھانڈا ان رائٹنگ پھوڑا گیا, تو پھر تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی کہ ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا, ذاتی مفاد کے لیے اے پی سیز بلانا, ذاتی مفاد کے لیے قانون بنوانا, قانون کو نیگوشیٹ کرنا, یہ ایکسیپٹیبل تھا نہ ہے نہ ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جیسا آپ نے کہا, درست فرمایا, یہ سپریم کورٹ کے ججز تو ضرور بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, کسی بھی لا کو, کسی بھی قانون کو. یہ پارلیمان کا کام ہے, اسمبلیاں موجود ہے اس کے لیے, اور اسی لیے ووٹ لے کے لوگ آتے ہیں. تو کسی کے پاس بھی ادر دین دا کورٹس, وہ بھی آربیٹریشن یا ایکسپلینیشن کے لیے یوز ہو سکتی ہے کہ اگر ایک قانون بنا دیا گیا ہے, وہ قانون فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس قانون کے اندر کسی کی بھی انٹرونشن ہونا از ناٹ ایکسیپٹیبل. چلے پہلے اس ایشو کو دیکھ لیتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.